हेलो गाइस, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे लीड कोड का प्रॉब्लम नंबर 3024 विच इज़ टाइप ऑफ ट्रायंगल। ये आज का प्रॉब्लम ऑफ द डे भी है, इजी मार्क क्वेश्चन है। जल्दी से सॉल्व करते हैं और कोड डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन हमको बोल रहा है कि ना हमको एक जीरो इंडेक्स एरे गिवन है नम्स जिसका साइज 3 है, ठीक है, विच कैन फॉर्म द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल। मतलब ये जो तीन एलिमेंट्स गिवन है ना मेरे को, नम्स वेक्टर जो है उसका साइज 3 है और ये जो तीन एलिमेंट्स है ना ये साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल हो सकते हैं। मतलब अभी हमको पता नहीं है कंफर्म कि ये ट्रायंगल फॉर्म कर भी रहा है या नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे ना हमको तीन चीज़ें गिवन है, तीन टाइप्स ऑफ ट्रायंगल डिस्कस किया हुआ है। ट्रायंगल इज कॉल्ड इक्विलेटरल इफ इट हैज़ ऑल साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ। मतलब अगर ये जितने भी एलिमेंट्स हैं मेरे नम्स में, अगर ये सारे सेम साइज़ के हैं तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इसलिए देखो आउटपुट में इक्विलेटरल भी आया हुआ है। और ट्रायंगल इज कॉल्ड आइसोसेलेस इफ इट हैज़ एग्जैक्टली टू साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ। जैसे मान लो यहाँ पे 3 3 3 है, यहाँ पे 3 3 और ये 3 3 और यहाँ पे 5 हो जाता, तो फिर ना ये एक वैलिड आइसोसेलेस ट्रायंगल होता, ठीक है। और ट्रायंगल इज कॉल्ड स्केलीन इफ ऑल इट्स साइड्स आर ऑफ डिफरेंट लेंथ। एग्जाम्पल 2 देखें, अगर हम ये तीन साइड्स गिवन है मेरे को और तीनों डिफरेंट लेंथ्स की हैं, तो ये एक स्केलीन ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है। Return a string representing the type of triangle that can be formed or none if it cannot form a triangle। इसका मतलब ये है ना कि ये जो नम्स वेक्टर गिवन है मेरे को तीन साइज का, ये या तो ट्रायंगल फॉर्म करेगा या तो नहीं करेगा। तो ना आप सबसे पहले जाके चेक कर लो कि ये जो तीन साइड्स गिवन है ये ट्रायंगल बना भी रही हैं या नहीं बना रही हैं। अगर नहीं बना रही हैं तो उस केस में ना हमको नन रिटर्न करना है, ठीक है। और अब अगर बना रही हैं तो इन तीन में से ही कोई ट्रायंगल बन रहा होगा, या तो इक्विलेटरल होगा, आइसोसेलेस होगा, स्केलीन होगा। अब ये चेक कैसे करेंगे कि ट्रायंगल फॉर्म कर भी रहा है या नहीं कर रहा है, आओ समझते हैं। इसके लिए ना हम ट्रायंगल इनइक्वालिटी थ्योरम का यूज़ करेंगे। ट्रायंगल इनइक्वालिटी थ्योरम बोलता है कि फॉर ए बी सी विच आर द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल विच आर, मतलब ए बी सी अगर आपको ना तीन साइड्स गिवन है जो कि शायद फॉर्म कर रहे हैं ट्रायंगल, तो ना आपको ये तीन कंडीशन ट्रू करवानी पड़ेंगी, तभी वो जो तीन साइड्स है ना वो ट्रायंगल फॉर्म करेंगे। वो तीन कंडीशंस क्या है देख लेते हैं। ए प्लस सी शुड बी ग्रेटर देन सी, ए प्लस सी शुड बी ग्रेटर देन बी, बी प्लस सी शुड बी ग्रेटर देन ए। मतलब क्या है ना, कोई भी अगर मैं दो साइड्स को पिक करता हूँ और उनका सम करता हूँ तो वो तीसरे साइड की लेंथ से ना ज़्यादा होना चाहिए। सपोज अगर ये इसमें देखें हम, अगर मैं इन दो साइड्स को पिक करता हूँ तो इन दोनों का जो सम होगा ना वो थर्ड से बड़ा होगा। 3 + 3 इज 6, 6 इज़ ग्रेटर देन 3, ठीक है। इस एग्जांपल में देखते हैं, सपोज़ मैं इन दो साइड्स को पिक कर रहा हूँ, 4 और 5। 4 + 5 क्या होता है, 9 होता है, और 9 जो है वो 3 से बड़ा होता है। अब आप इन साइड्स को पिक कर लो, 3 + 4 क्या होता है, 7, 7 इज़ ग्रेटर देन 5। अगर मान लो मैं 3 और 5 को पिक करता हूँ तो 3 + 5 क्या हुआ, 8 हुआ, और 8 इज़ ग्रेटर देन 4। फिर से रिपीट करता हूँ, ट्रायंगल इनइक्वालिटी थ्योरम ये बोलता है ना कि अगर मैं कोई भी साइड्स को पिक कर रहा हूँ, कोई भी दो साइड्स को, तो उनका जो सम होगा ना वो थर्ड से हमेशा ग्रेटर होगा, ठीक है। तो फिर अब मेरे को चेक क्या करना है, कोई भी मतलब अगर मेरे को ऐसी साइड मिल जाती है जिनका सम लेस देन इक्वल टू थर्ड साइड है, तो इसका मतलब क्या है कि वो ट्रायंगल फॉर्म नहीं करेगा। कोड में समझते हैं कैसे किया। ये जो नम्स वेक्टर था ना, ये तीन साइज़ का था, तो ना मैंने ए बी और सी वेरिएबल्स डिफाइन कर दिए और मैं nums0 nums1 और nums2 डाल दिया। तो अब क्या होगा, मेरे को बार बार nums0 nums1 nums2 नहीं लिखना पड़ेगा। ए बी और साइड ए सी मतलब मेरी साइड्स हो गई जो कि एक ट्रायंगल फॉर्म कर सकती हैं। फिर इस वाले इफ़ कंडीशन में मैं चेक कर रहा हूँ कि मेरे जो साइड्स हैं वो एक ट्रायंगल फॉर्म कर भी रहे हैं नहीं कर रहे हैं। ये चीज़ कहाँ से डिराइव हुई, ये चीज़ डिराइव हुई ट्रायंगल इनइक्वालिटी थ्योरम से, ठीक है। ए प्लस बी इज़ लेस देन इक्वल टू सी। अच्छा, मतलब ए प्लस बी जो अगर मैं दो साइड्स को पिक कर रहा हूँ तो कहीं उनका सम लेस देन इक्वल टू सी तो नहीं है, उस केस में मैं नन रिटर्न कर दूंगा। सिमिलरली सपोज मैं ए प्लस सी, ए और सी को पिक कर रहा हूँ, इनका सम कहीं बी से कम या बराबर तो नहीं है। अब अगर मैं बी और सी पिक कर रहा हूँ तो इनका भी सम देख लेता हूँ कि वो लेस देन इक्वल टू ए तो नहीं है। अगर इन तीनों में से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो फिर नन रिटर्न हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने और ऑपरेटर यूज़ करा है। कोई भी अगर कंडीशन ट्रू हुई तो फिर इस वाले इफ़ कंडीशन में के अंदर जाएंगे और नन रिटर्न कर देंगे, ठीक है। अब बाकी तो ईजी है मेरे ख्याल से। अगर a इक्वल टू बी है और b इक्वल टू सी है तो अपने आप a इक्वल टू सी हो जाएगा ना। तो उस केस में मैं क्या करूँगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल रिटर्न, ये जो स्ट्रिंग है इक्विलेटरल ये रिटर्न कर दूंगा, ठीक है। आइसोसेलेस की क्या कंडीशन है,
आइसोसेलेस की कंडीशन ये है कि कोई भी दो साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ होनी चाहिए। तो ए और बी इक्वल लेंथ के हो सकते हैं, बी और सी भी इक्वल हो सकते हैं, ए और सी भी इक्वल हो सकते हैं। कोई भी एक कंडीशन ट्रू हुई तो फिर मैं रिटर्न कर दूंगा आइसोसेलेस। अब अगर मेरा ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, क्योंकि यहाँ से नन रिटर्न नहीं हुआ, इक्वलेटरल भी नहीं है, आइसोसेलेस भी नहीं है, तो क्या बचा? स्केलीन ही बचा। इसलिए मैंने ना एल्स कंडीशन में स्केलीन डाल दिया। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, बहुत इजी क्वेश्चन था ये। एक बार रन करके देखते हैं इस कोड को। इन दो टेस्ट केसेस पे तो सही चल रहा है, सबमिट करके देखते हैं। ठीक है, सारे टेस्ट केसेस पास हो रहे हैं, 100% सोल्यूशंस को बीट कर रहा है। एक बार स्पेस और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं। क्या मैंने कोई फॉर लूप चलाया? नहीं, कोई फॉर लूप नहीं चलाया। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मेरे ख्याल से तो O ऑफ 1 होनी चाहिए। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आप बताओ, मैंने कोई वेक्टर बनाया है, कोई हैश मैप बनाया हो, कोई प्रायोरिटी क्यू बनाया हो? कुछ भी नहीं बनाया है। तो ना इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी O ऑफ 1 होगी। मतलब मैंने इस क्वेश्चन को O ऑफ 1 स्पेस और O ऑफ 1 टाइम में कर लिया है। इतना मुश्किल क्वेश्चन। एक बार ये देख लेते हैं क्या आ रहा है यहाँ पे। लीड कोड बाबा क्या बोल रहे हैं? O ऑफ 1 बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं। इनको एक अंगूठा दिखा देते हैं। ठीक है, मेमोरी देख लेते हैं। मेमोरी भी O ऑफ 1 है, ठीक है, ये भी सही बता रहे हैं। तो इस क्वेश्चन में कुछ ऐसा डिफिकल्ट तो नहीं था, बहुत ईजी क्वेश्चन था। एक चीज़ मुझे नहीं समझ में आई, इसका अगर आप एक्सेप्टेंस रेट देखो ना, तो फिर ऑलमोस्ट 39% आप बोल सकते हो। मतलब 183 के सबमिशंस हुए, उनमें से 71 के ही एक्सेप्ट हुए, और ये इजी मार्क्ड क्वेश्चन है। चलो कोई बात नहीं, एक बार को मैं मान सकता हूँ कि इजी मार्क्ड क्वेश्चन है। कुछ लोगों ने हो सकता है ये जो इनइक्वालिटी थ्योरम है इसको नीचे कर दिया होगा या कुछ हुआ होगा। पर कल वाला जो क्वेश्चन था वो हैश मैप का था, वो बिट मास्किंग का था, उसमें डायनामिक प्रोग्रामिंग लग रही थी। यूट्यूब पे मेरे को उसका कोई अच्छा सोल्यूशन नहीं मिला जो कि मैं खुद यूज़ कर सकूँ समझने के लिए। मैं क्या किया, मैंने ना सोल्यूशन स्टार्ट से सोल्यूशन पढ़ा, उसके बाद मैंने कल वीडियो बनाई थी। मेरे से भी नहीं, मेरे को 2-2.5 घंटे लग गए सॉल्व करने में। उसका जो एक्सेप्टेंस रेट था ना, अभी आप चेक करना, वो क्लोज टू 80% है। इसका मतलब क्या है ना कि लोग सॉल्व नहीं कर रहे हैं, वो लोग स्ट्रीक मेंटेन करने के लिए खाली क्वेश्चन को सबमिट कर दे रहे हैं। तो ये चीज़ गलत है। आप स्ट्रीक पगलू मत बनो, क्वेश्चन को ना समझ के सॉल्व करो। जैसे ये तो बहुत ईजी था, इसमें तो आई होप आपको आ ही गया होगा समझ में सब कुछ। तो फिर ऐसे हमको नहीं पढ़ना है, ऐसे पढ़ के कोई फ़ायदा नहीं है। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप आपको समझ में आया हो। अगर समझ में आया है तो फिर आप प्लीज़ लाइक करो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करो। इन केस कोई डाउट है इस क्वेश्चन में या किसी और क्वेश्चन में, तो प्लीज़ आप कमेंट करो। आई रीच आउट टू यू एज सुन एज पॉसिबल। दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, थैंक यू सो मच।